नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कविता शोरान और शोरान लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है, इसको कहां कहां फाइल किया जा सकता है, कौन कौन सी कोर्ट में फाइल किया जाता है और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से तलाक की पटिशन में क्या क्या मेंशन करना चाहिए। चलो दोस्तों, डिस्कस करते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है। जब कोई हिंदू कपल अपनी मर्जी से एक दूसरे से तलाक लेना चाहता है बिना किसी दबाव के, तो उसको बोलते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से तलाक। आपसी सहमति से तलाक का प्रोविज़न हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में दिया गया है। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब हिंदू मैरिज एक्ट बना उस समय 13B का प्रोविज़न नहीं था। सन 1976 में 13B के प्रोविज़न को ऐड किया गया और उसके बाद 13 डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की जो पटिशन है वो फाइल होने लगी हैं। फिर आता है दोस्तों, कौन कौन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से तलाक की पटिशन फाइल कर सकता है। दोस्तों, पति और पत्नी दोनों आपस में मिलकर तलाक की पटिशन को फाइल करते हैं। कोई भी हिंदू कपल जो 1 साल से अलग रह रहा हो, अलग ये नहीं कि वो 1 साल से सेपरेट किसी अलग मकान में रह रहे हों, चाहे वो बेशक एक ही मकान में रह रहे हों, लेकिन दोनों के बीच में 1 साल तक कोहैबिटेशन नहीं हुआ हो, तो वो दोनों हिंदू कपल 13B की पटिशन को फाइल कर सकते हैं। उस हिंदू कपल के ऊपर कोई प्रेशर, दबाव या कोई धोखा नहीं होना चाहिए, यानी कि उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए 13B की पटिशन फाइल करने में। वो हिंदू कपल 13B की पटिशन को फाइल कर सकते हैं। सेकंड आता है दोस्तों, कहाँ कहाँ 13B की पटिशन को फाइल किया जा सकता है। दोस्तों, जहाँ पर मैरिज हुई हो, सेकंड जहाँ पर हिंदू कपल ने लास्ट रिजाइड किया हो, या मैरिज के तुरंत बाद जहाँ पर रिजाइड किया हो, वहाँ पर भी 13B की पटिशन को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, कौन सी कोर्ट में 13B की पटिशन को फाइल किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट जज के 13B की पटिशन को फाइल किया जाता है। जहां पर फैमिली कोर्ट बनी हुई है वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज फैमिली कोर्ट में 13B की पटिशन को फाइल किया जाता है। दोस्तों, 13B की पटिशन जो फाइल करते हैं हिंदू कपल, उसमें क्या क्या मेंशन करना चाहिए। दोस्तों, 13B की पटिशन में दोनों ही पटिशनर होते हैं, पति पत्नी। ये नहीं है कि एक पटिशनर होता है दूसरा डिफेंडेंट होता है, नहीं। 13B की पटिशन में पति और पत्नी दोनों ही पटिशनर होते हैं। दोनों को अपना पूरा नाम, एड्रेस, मैरिज कहाँ पर हुई है, मैरिज की डेट क्या है, ये सभी मेंशन करने चाहिए। अगर कोई बच्चा है तो वो भी मेंशन करना चाहिए। बच्चा किसके पास रहेगा, बच्चे की कस्टडी कौन रखेगा, वो सारी चीज़ें 13B की पटिशन में मेंशन करनी चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच में कोई लिटिगेशन है तो वो भी मेंशन करना चाहिए कि लिटिगेशन विड्रॉ कर लिया है या लिटिगेशन को विड्रॉ करेंगे। अगर कोई केस चल रहा है उसका स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें 13B की पटिशन में मेंशन करना चाहिए। दोस्तों, अगर मैरिज रजिस्टर्ड है तो उसकी कॉपी भी साथ में लगानी चाहिए। दोनों को अपनी आइडेंटिटी के तौर पर आधार कार्ड लगाना चाहिए। पति पत्नी को अपने मैरिज का एक एफिडेविट 13B की पटिशन के साथ में लगाना चाहिए और शादी का प्रूफ कोई भी 13B की पटिशन के साथ में लगाना चाहिए। साथ में डिक्लेरेशन, पति पत्नी दोनों ही अपना डिक्लेरेशन देंगे कि वो फ्री कंसेंट से बिना किसी दबाव के ये डाइवोर्स पटिशन फाइल कर रहे हैं, अपनी मर्जी से डाइवोर्स पटिशन फाइल कर रहे हैं। ये भी एक डिक्लेरेशन साथ में होता है। दोस्तों, अगर परमानेंट एलिमनी, अगर पति ने पत्नी को कोई परमानेंट एलिमनी दी है 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, एनी हाउ जो भी परमानेंट एलिमनी है उसके बारे में भी मेंशन करना जरूरी है। चाहे वो परमानेंट एलिमनी चेक के रूप में दी गई है तो चेक की फोटोकॉपी साथ में लगाएं, डीडी के रूप में दी गई है तो डीडी की कॉपी साथ में लगाएं, अगर कैश में दी गई है तो वो भी उस पटिशन में मेंशन करना चाहिए। दोस्तों, परमानेंट एलिमनी फर्स्ट मोशन पे यानी कि 13B की जो पटिशन होती है उसमें 2 बार स्टेटमेंट होती है, कोर्ट के सामने 2 बार बयान होते हैं। एक उस टाइम जब पटिशन फाइल करते हैं, पटिशन जो 13B की है उसमें दोनों पार्टीज यानी पति पत्नी के सिग्नेचर होने चाहिए और पति पत्नी के सिग्नेचर के साथ में उनके जो रिस्पेक्टिव लॉयर हैं उनके भी साइन होने चाहिए।
उसके बाद जब वो कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दोनों की कोर्ट में स्टेटमेंट होती है और दोनों के सिग्नेचर होते हैं और उनके रिस्पेक्टिव लॉयर जो होते हैं वो कोर्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद कोर्ट उनको नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी कि अगली जो डेट है सेकंड मोशन में, जो सेकंड मोशन जो दूसरी स्टेटमेंट होती है उसकी डेट दे देती है कि ये तारीख, वो डेट 6 महीने की देती है कोर्ट, यानी कि आपकी ये डेट है और उस डेट को आप आ जाइए, आपको अपनी सेकंड स्टेटमेंट यानी दूसरी बार कोर्ट के सामने रिकॉर्ड करवानी है। अगर चाहें तो पार्टीज़ पहले भी 6 महीने से पहले भी डाइवोर्स ले सकती हैं। उनको पहले एप्लीकेशन लगानी होगी 6 महीने से पहले कि हम दोनों फ्री कंसेंट से 6 महीने से पहले अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाना चाहते हैं। तो कोर्ट इंक्वायरी के बाद उसको फिट लगेगा तो वो 6 महीने से पहले की डेट कर देगी और मैरिज को डिसॉल्व कर देगी। कोर्ट इसमें अपनी भी इंक्वायरी करती है, यानी दोनों पार्टी से पूछती है हस्बैंड वाइफ से कि आप बिल्कुल फ्री कंसेंट से ये डाइवोर्स ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें 13B की पिटीशन में होती हैं। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सोरान लॉ स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।